कुछ नेता नाराज होकर इधर से उधर चल जा रहे हैं उगला लोजपा में। कौन नेता गया है? कौन गया है? नहीं 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 बोलिए ना, पूरा वहाँ के लोग सब लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग लेके क्या करेंगे उन लोगों को? कौन कौन लोग तैयार हैं उधर बहुत लोग हैं, हम नाम गिना दे। अब छोड़िए ना वो सब बात, हमारे यहाँ सांसद उनसे वैकेंसी बताइए नहीं, ना। सांसद लोग आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे हैं। आप देखिए लोग चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। हमारे सरकार देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं और आज तो प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, क्या कुछ कहिए? नहीं नहीं, हम लोग उनके जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे और हम लोग आज एक दो जगह गए हैं जहाँ पर एक हत्या हुई थी दिन दहाड़े, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, वहाँ भी गए थे। और ईशान किशन जो बिहार का लाल हम लोग का है, उसके यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, उसको शुभकामना देने जाने के बाद थोड़ा दुर्भाग्य लगा कि अभी हमारे पूरे देश का धरोहर है, वो देश का उभरता हुआ सितारा है, उसके दरवाजे पर जाने के लिए गाड़ी नहीं है। बिहार सरकार को पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, उसके दरवाजे पर गाड़ी नहीं जा रही है। दुख भी हुआ, लेकिन हम लोग गए, हमारे नेता गए, उज्जवल भविष्य की कामना की है और हम लोग का बिहार का नाम जिस तरह से उन्होंने आज आगे बढ़ाया है, हम उम्मीद करेंगे कि और आगे बढ़ाएं, पूरे विश्व के मानचित्र पर आगे ले जाएं। जहरीली शराब से जो मौत हो रही बिहार में, इस सवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार 2-4 गो का तो गिनती नहीं हो रहा है यहाँ। देखिए 2-4 की गिनती नहीं हो रही, सैकड़ों की गिनती नहीं हो रही। आप देखे होंगे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जब गए थे तो हम लोग लगभग कई दर्जन लोगों से मिले, लेकिन उसमें से मुश्किल से 7-8 का पोस्टमार्टम कराया गया था। तो पोस्टमार्टम जो सरकार कराई उसी का तो गिनती शो कर रही है सरकार। सरकार के मुलाजिम, सरकार के प्रशासन के तंत्र वहाँ पर लग गए हैं और जहाँ पर जहरीली शराब से मौत हो रही है, रातों रात वहाँ डेरा डाल करके पूरे गांव वालों को धमका रहे हैं कि आपको मुकदमों में फंसाया जाएगा, आपके गाँव को शराब बेचने वाले के नाम लगा दिया जाएगा और धमका करके ज़बरदस्ती लाश को जलवा दे रहे हैं। आंकड़े का छुपाने का खेल चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है, नीतीश कुमार का प्रशासन तंत्र पूरी तरह से फेल है। न अपराध रुक रहा है, न बलात्कार रुक रहा है, न हत्याएं रुक रही हैं और शराब का खेल सिर्फ पुलिस खेल रही है। अच्छा, नीतीश जी गुस्सा जा रहे हैं, ये सब बात पूछा जाता है तो काहे चिड़चिड़े टाइप हो गए? अब चिड़चिड़े टाइप हो गए तो वही बताएंगे, लेकिन जब आपका शासन पर से अंकुश हट जाएगा, आपका मतलब इकबाल जब ख़त्म हो जाता है तब गुस्सा आता है। और बिहार की जनता ने उनको 3 नंबर में भेज दिया है, राज करने के लिए नहीं भेजा है। उनको तो विपक्ष की भी भूमिका का उनको सीट नहीं मिला है। तो वो इसी में आज के डेट में हमको लग रहा है थोड़ा सा उनको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा है। उम्र का असर है कि कुछ और बीजेपी वाला ज़्यादा चिढ़ा दे रहे हैं? नहीं, चिढ़ाने की बात नहीं होती, उम्र का असर नहीं होता है। जिस हिसाब से बिहार के लोगों ने आपको ऊपर विश्वास किया था, जिस हिसाब से बिहार के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, इसका फ्रस्ट्रेशन है। चलिए, ये बात कर रहे थे हम। अच्छा प्रदेश अध्यक्ष जी, एगो सवाल था, ये आप लोग का भी, लोजपा रामविलास का भी वही मकसद है, RLJP का भी वही मकसद है, दोनों का एक ही तरफ इस्तीफा ही मांग रहे हैं नीतीश जी से? अब RLJP का क्या है, हमारे नेता देखे होंगे जब पार्टी टूटी थी तो हमारे नेता उस समय भी RLJP जो उस समय हम लोग के दल में थे, उन लोगों से इसी बात की मतभेद था कि आप नीतीश की तारीफ मत करिए। नीतीश कुमार यहाँ जिस हिसाब से शासन करने में और बिहार के दुख दर्द को बांटने में फेलियर साबित हुए हैं, लेकिन उन लोगों का स्टैंड से हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग का अपना स्टैंड है, बिहार के बेरोजगारों का, बिहार के पलायन लोगों का मुद्दा है। बिहार में इलाज हो, बिहार में पढ़ाई हो, बिहार में रोजगार का अवसर मिले नौजवानों को। जो नौजवान भटक रहा है आज अपराध में, कहीं न कहीं ये भी कारण है कि हमारे नौजवानों को हम लोग समुचित रोजगार देने में असफल हैं। और नौजवान को जब रोजगार देने में आप असफल रहेगा तो स्वाभाविक है क्राइम बढ़ेगा। तो क्राइम की जड़ को देखने की आवश्यकता है और यहाँ पर रोजगार देने का काम करने स्वतः अपराध। कुछ नेता नाराज होकर इधर से उधर चल जा रहे हैं उगला लोजपा में। कौन नेता गया है? कौन गया है? नहीं 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 नहीं, वो जाने आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कौन गया है बोलिए ना। पूरा वहाँ के लोग सब लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग लेके क्या करेंगे उन लोगों को? उन लोग को नहीं लेना? ना 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 ना, हम लोग क्या, कौन कौन लोग तैयार हैं उधर? बहुत लोग हैं, हम नाम गिना दे। अब छोड़िए ना वो सब बात, हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं, सांसद लोग आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे हैं। आप देखे होंगे नानी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नानी के जो कार्यक्रम था उसमें सांसद लोग नहीं गए थे।
तो आने जाने वाले लोग चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। हमारे यहाँ जो बिहार के दुख दर्द की लड़ाई लड़े हैं हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ, उन्हीं लोगों का, बिहार की जनता का जो आशीर्वाद हमारे नेता को मिल रहा है, उसमें हम लोग खुश हैं। मतलब 3-4 गो में एक आध गो इधर आ जाएंगे। अरे आने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ वैकेंसी नहीं है भाई। कह तो रहे हैं वैकेंसी कैसा नेता चाहते हैं आप अपने पार्टी में? मतलब वैकेंसी मतलब कैसा नेता, कैसा नेता चाहते हैं? नेता जनता बनाती है कि नेता बनते हैं? नेता कार्यकर्ता बनाता है। हम एक बात आपको फिर पुनः बोल दें कि जब हमारी पार्टी टूटी थी, हमारे सांसद लोग जो अलग गए थे, तो हमने, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा था, हमारे पास कार्यकर्ता की फौज है, हमारे पास हमारे संस्थापक के चाहने वालों की फौज है, और जहाँ चाहने वाले कार्यकर्ता रहते हैं वहाँ नेता स्वतः पैदा हो जाते हैं। कल आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। नेता कोई धरती से पैदाइशी थोड़ी ना होता है। नेता कौन बनाया है? नेता कौन बनाया, आप बताइए, नेता कौन बनाया है? हमारे यहाँ नेता कार्यकर्ता बनाते हैं। हमारे पद्म भूषण पार्टी में एक ही नेता है, चिराग पासवान, मतलब जो सब कहता है जनता लोग कि एक बड़ा नेता है चिराग पासवान। एकदम है। हमारे पार्टी सब कहता नहीं है, बिहार की जनता की आवाज़ है चिराग पासवान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग तो चाहेंगे ही और चाहते भी हैं। लेकिन हमको बड़ा खुशी होती है कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो वहाँ के लोग जब हमारे नेता को बोलते हैं कि बिहार के भविष्य में, तो सीना चौड़ा होता है। चलिए, बिहार के भविष्य में और भी अगले भाग में एक और खबरें सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।